विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपको बड़ी शक्ति मिलती है तो साथ में आपके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी भी बनती है। अगर आप बड़ी शक्ति के साथ गैर जिम्मेवाराना काम करते हैं तो उसमें आपके साथ साथ काफी लोगों का नुकसान होता है। स्टॉक मार्केट में यह शक्ति स्टॉक ब्रोकर्स, एक्सचेंज, रेगुलेटर के पास होती है। स्टॉक ब्रोकर का काम सिर्फ इतना होता है कि जो भी उसके एक्टिव ट्रेडिंग क्लाइंट्स हैं अपनी ट्रेड को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें, पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ कर पाए, अपनी पोजीशन को देख पाए। लेकिन बहुत सारे केसेस में लगातार हर महीने कोई ना कोई ब्रोकर किसी ना किसी ग्लिच के कारण बंद होता रहता है और इसमें नुकसान होता है एक ट्रेडिंग क्लाइंट का। ज़रोडा फॉर एग्जांपल जनवरी 2024 में 2 ग्लिच देख चुका है। दिसंबर 2023 में भी 2 ग्लिच देखे थे। नवंबर में 1 ग्लिच देखा था, उसके पहले अक्टूबर में 1 ग्लिच देखा था, जुलाई, अप्रैल, मई में भी एक ग्लिच देखा है। अब स्टॉक्स पिछले 1 साल में 2 बार बंद हो चुका है। एंजल के केस में भी हुआ है। गुरो ने भी 2024 जनवरी में अपना पहला बड़ा टेक्निकल ग्लिच देख लिया। ये सभी ब्रोकर्स किसी ना किसी कारण बंद हुए हैं। फिनवेजा का नाम भी आया था, लेकिन फिनवेजा एक अकेला ब्रोकर था जो सामने से जिनके फाउंडर्स ने कहा कि हम आपको रिफंड, ट्रेडर्स को रिफंड देने को तैयार है। और एक ट्रेडर का यही सवाल होता है कि अगर ट्रेडिंग ऐप में कोई ग्लिच आता है तो मेरे नुकसान को कौन भरेगा? क्या ब्रोकर भरेगा? इसी सवाल के जवाब को जानने के लिए और किस तरीके से ब्रोकर हमेशा बच जाता है, इस सवाल को सिर्फ सुनने से भी इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी किसी ट्रेडिंग ऐप में ग्लिच आता है तो ज़्यादातर ट्रेडर्स का यही कहना होता है कि मैं अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, पेंडिंग स्टेज में है, मैं अपने स्क्वेयर ऑफ पोजीशन को नहीं कर पा रहा हूँ, एग्जिट नहीं कर पा रहा हूँ, पोजीशंस को देख नहीं पा रहा हूँ, लॉग इन नहीं कर पा रहा हूँ। मेजरली एक टेक्निकल ग्लिच में यही सब कंसर्न्स होते हैं। अब एनएससी की मार्केट पल्स रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में हर महीने करीब 40 लाख लोग एक्टिवली ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। इंडिया में एज ऑफ नाउ टोटल डीमैट अकाउंट्स जो एक्टिव लेवल पे ट्रेडिंग कर रहे हैं वो है 3,61,63,393 और उसमें से 2,83,36,902 एक्टिव डीमैट अकाउंट्स इंडिया के टॉप 10 स्टॉक ब्रोकर्स के पास है। मतलब टॉप 10 ब्रोकर्स के पास करीब 80% मार्केट शेयर है सारे डीमैट अकाउंट्स का। मतलब इनमें से किसी की भी ऐप में कोई ग्लिच आता है तो देयर इज अ ह्यूज चांस कि जो भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग रेगुलर बेसिस में करते हैं वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होंगे। एंड दैट इज वाई विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉइंट यहाँ पे आके टिकता है। अब यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि जब भी सेबी किसी को ब्रोकर बनाने की अनुमति देता है, परमिशन देता है, तो वो क्या चेक करता है? कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशंस होती हैं जो कि एक ब्रोकर को शुरुआत में और हमेशा मेंटेन करके रखनी पड़ती है। पहले तो अगर आपको इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग करवानी है एज ए ब्रोकर तो उस केस में आपके पास कम से कम 50 लाख रुपए का एक डिपॉजिट होना चाहिए। इतनी पैसे होने चाहिए। ये अमाउंट कुछ खास बड़ा नहीं है। मतलब एक तरीके से सेबी अलाउज एनीबडी एंड एवरीबडी टू अलाउ इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग। हालांकि आगे चल के जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स बनाने होते हैं या लीज पे लेने होते हैं उनके खर्चे और कहीं ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक ब्रोकर को इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग मुहैया करवाने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए का ही कैपिटल दिखाना होता है, विच इज टू लेस। इसके अलावा इनके कागजात में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, जैसे कि ब्रोकर के पास एक ऑपरेशनल इंटीग्रिटी होनी चाहिए कि सिस्टम जो भी ब्रोकर इस्तेमाल करता है उसमें सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, कॉन्फिडेंशियल ऑफ डेटा, मतलब जो भी सिस्टम ब्रोकर मुहैया करवाता है उसमें रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी और एंक्रिप्शन बेस्ड डेटा का प्रोटेक्शन का प्रोटोकॉल भी होना चाहिए। अब ये बड़ी बड़ी बातें हैं। सिंपल भाषा में ब्रोकर का ट्रेडिंग ऐप चलते रहना चाहिए। सिस्टम को चलाने के लिए बैक ऑफिस में टेक लेवल पे जो पर्सनल होने चाहिए, जो लोग होने चाहिए, वो हाई क्वालिटी होने चाहिए। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि अगर कल को फेलियर आता है तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्या था, रीजन क्या था। आरसीए, रूट कॉज एनालिसिस आपको करना पड़ेगा हर बार अगर ऐसा कुछ होता है, और बाद में आपको ये रूट कॉज एनालिसिस रिपोर्ट एक्सचेंज के साथ साथ रेगुलेटर को भी सबमिट करनी पड़ेगी। मतलब एसओपी, सिस्टम ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो सेबी ने बहुत अच्छे से लिख कर दिया है कि क्या आपकी जिम्मेवारी है और इनकेस कोई दिक्कत आती है तो आपको क्या करना है। लेकिन ये कहीं भी लिखा नहीं गया है कि अगर आपकी इस एसओपी में कोई दिक्कत आती है, कोई इशू आता है, किसी को नुकसान होता है तो हम एज सेबी आपका क्या कर लेंगे। ये कहीं मेंशन नहीं है। इनफैक्ट जब भी आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो उसमें एक पार्ट होता है जो हम ज्यादातर केसेस में नहीं पढ़ते, वो है मास्टर क्लाइंट एग्रीमेंट। उसमें 2 ऐसी बातें लिखी गई हैं जो कि एक ढाल के रूप में एक ब्रोकर को बचा के रखती हैं इस तरह के सिचुएशन से। मैं आपको पढ़ के बताता हूं, वैसे अंग्रेजी में लिखा होता है लेकिन मैं हिंदी में अनुवाद करके बताता हूं कि क्लाइंट को पता है कि वो ट्रेडिंग जो कर रहा है वो इंटरनेट के ऊपर कर रहा है, जिसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम्स, कम्युनिकेशन लाइंस होती हैं जिसमें कभी भी बाधा आ सकती है। स्टॉक ब्रोकर या एक्सचेंज आपको किसी भी तरीके से गारंटी या वारंटी नहीं देते हैं कि स्टॉक ब्रोकर का ये इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा बिना किसी
इसी तरह की बाधा से। इनफैक्ट कोई भी क्लाइंट ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकता एक्सचेंज या ब्रोकर के ऊपर जब उसका अकाउंट किसी भी स्टॉक ब्रोकर के इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम के कारण बंद हुआ है, इंटरप्ट हुआ है, अवेलेबल नहीं हुआ है, मॉल फंक्शन हो गया है, मतलब चलना ही बंद हो गया है। ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट 6 पेज का है। पॉइंट नंबर 9 एंड पॉइंट नंबर 10 बिल्कुल लास्ट के पेज पे लास्ट के 2 पॉइंट हैं जो कि आप खुद पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि क्या कोई ट्रेडर, एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर कभी अपने ब्रोकर से कोई पैसा क्लेम नहीं कर सकता जब उसकी खुद की गलती नहीं है, एक ब्रोकर की ऐप ना चलना ही उसके नुकसान का कारण हो। तो ऐसे कुछ इंस्टेंस हैं जहां पे एक ट्रेडर, एक रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, एक अवेयर ट्रेडर जिसको पता था कि अगर कोई गलती हुई है, टेक्निकल ग्लिच हुआ है, तो वो रिकॉर्डिंग्स रखे, तो वो स्क्रीनशॉट्स ले, तो वो ये देखे कि क्या वो सबूत इकट्ठा करे जब एक्चुअल में आगे चल के आर्बिट्रेशन या स्कोर्स पोर्टल के थ्रू वो शिकायत करता है तो उसका इस्तेमाल कर सके। ऐसे एक मुंबई के ट्रेडर थे जिन्होंने एमस्टॉक नाम के एक ब्रोकर के खिलाफ शिकायत की थी क्योंकि उनके हिसाब से नवंबर 2022 को करीब 11:15 से लेकर दोपहर के 1:09 तक एमस्टॉक की ट्रेडिंग ऐप में कुछ ग्लिच था जिससे वो लॉगिन नहीं कर पा रहे थे और उसके कारण वो अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं कर पाए। उनको 38,500 रुपए का नुकसान हुआ। अब उन्होंने सारे के सारे सबूत अपनी शिकायत में दर्ज किए, सेबी के पास शिकायत पहुंचाई, सेबी ने एमस्टॉक से बात की। जो भी सॉल्यूशन मिला ट्रेडर उससे खुश नहीं थे। केस पहुंचता है जीआरसी, ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी के पास जो कि एक्सचेंज बिठाता है। वहां पे भी सॉल्यूशन नहीं निकला तो केस फाइनल स्पॉट आर्बिट्रेशन के पास जाता है। लेकिन तब तक एमस्टॉक्स ने खुद ही अपनी तरफ से कह दिया था कि हम दे आर रेडी टू सेटल विद द केस। खुद ही उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके 38,500 रुपया उस ट्रेडर को एज इट इज दे दिया। लेकिन इस केस में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस ट्रेडर के पास वो सारे के सारे प्रूफ थे जो कि किसी भी थर्ड पार्टी को न्यूट्रल लेवल पे दिखाए जाए तो वो समझ जाएगा कि गलती किसकी थी और किसको पैसे मिलने चाहिए। ऐसे ही एक और केस अगस्त 2023 में हुआ जब मेरठ के एक ट्रेडर को अपस्टॉक्स का ऐप का इस्तेमाल करते हुए इशू हुआ। वो भी लॉग इन नहीं कर पा रहे थे। अपनी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ ना करने के कारण उनको करीब 3.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। केस चलता रहा, आर्बिट्रेशन तक पहुंचा, लेकिन इस केस में करीब 2.25 लाख रुपए की सेटलमेंट इन दोनों पार्टीज के बीच कर ली गई। देखिए, ब्रोकर हमेशा ऐसे केसेस में आईबीटी का रूल अपनाता है और कहता है कि देखिए दिस इज द रीजन, इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे ग्लिच आ सकते हैं, मैं एक ब्रोकर हूं, इस पूरे के पूरे ग्लिच की जिम्मेवारी मेरी नहीं हो सकती। लेकिन एक जिम्मेदार ट्रेडर, एक जिम्मेदार ब्रोकर और एक स्ट्रॉन्ग आर्बिट्रेशन ही चाहिए इस तरह के केसेस को सॉल्व करने के लिए, जो कि हिस्टोरिकली देखा जाए तो कुछ केसेस में हुआ है। ऐसे ये केस धन नाम के एक ब्रोकर के खिलाफ भी किया गया था जहां पे ट्रेडर ने करीब 2,32,000 रुपए का क्लेम मांगा था ट्रेडिंग ऐप के ग्लिच के कारण। लेकिन उस ट्रेडर के पास उतने सबूत, उतने प्रूफ्स नहीं थे जो वो अपनी बात को स्ट्रांगली सामने रख पाता। और उस केस में और ऐसे बहुत सारे केसेस में आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाते हैं, क्लेम नहीं मिलता और ब्रोकर बच जाता है। देखिए, यह समझना बहुत जरूरी है कि सारी की सारी जिम्मेदारी हर बार टेक्निकल ग्लिच के कारण एक ब्रोकर के ऊपर नहीं रखी जा सकती। लेकिन अगर एक ब्रोकर कंसिस्टेंटली लगातार अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहा है एंड ऑन ए रेगुलर बेसिस उनकी ट्रेडिंग ऐप में ग्लिच आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो एक ट्विटर के ऊपर, एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर रैंट बन के खत्म हो जाता है, अगले दिन कुछ दिनों के बाद फिर ऐसा होता है, ये सिलसिला चलता रहता, उस केस में कोई ना कोई तो दिक्कत है जिसको ठीक करना जरूरी है। देखिए, हमने पिछले 3 साल का डेटा निकाला और देखा कि कौन सी शिकायतें किस तरह के ब्रोकर के खिलाफ कितनी आई हैं। अब देखिए, अलग अलग तरह की शिकायतें होती हैं जो कि हम बहुत सारे पहले वीडियो में बता चुके हैं। टाइप 5 नाम की शिकायत होती है जब ब्रोकर की सर्विस के कारण किसी का नुकसान होता है, चाहे वो रॉन्ग एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर हो, अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग हो, एक्स्ट्रा पैसा निकाल लिया हो या ट्रेडिंग ऐप में ग्लिच। सबसे पहले तो एक्सचेंज को और रेगुलेटर को ट्रेडिंग ऐप ग्लिचेस को एक अलग श्रेणी दे देनी चाहिए। अब वो टाइम आ गया है जब ज्यादातर शिकायतें, जो कि मैं अभी डेटा के साथ आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी, ज्यादातर शिकायतें ट्रेडिंग ऐप ग्लिचेस के कारण ही आती हैं। अब ये डेटा 2021-22 फाइनेंशियल ईयर से लेके 2023-24 फाइनेंशियल ईयर तक है और इसमें इंडिया के अलग अलग ब्रोकर्स 5 पैसा, ग्रो, अपस्टॉक्स, ज़ीरोधा, एंजल वन, एमस्टॉक्स, धन, कोटक, फिनवेजिया के खिलाफ जितनी भी टोटल शिकायतें हुई हैं उसमें से टाइप 5 शिकायतें कितनी हुई हैं, उनकी टोटल शिकायतों का कितना % है और क्या ये % पिछले 3 सालों से कंसिस्टेंट है, कम हो रहा है या बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल, ग्रो 2021-22 में टोटल 144 शिकायतों में से करीब 59 शिकायतें टाइप 5 की थी, मतलब करीब 41%। ये नंबर 2022 में 48% और 2023-24 में आज की तारीख में 67% है। और इसी तरीके से टाइप 5 की शिकायतों को उसी ब्रोकर की टोटल शिकायतों के साथ डिवाइड करके जो परसेंटेज निकाला जाए तो एंजल का वो % इन सब में सबसे कम 60% है, ज़ीरोधा का 63%, अपस्टॉक्स, ग्रो और 5 पैसा का 66% और सबसे ज्यादा प्रतिशत इस तरह की शिकायतों का एमस्टॉक्स अराउंड 73% और धन करीब
8%। और ये समझना भी जरूरी है कि ज़ीरोधा जो कि आज 63% पे है, पिछले साल करीब 44% था और उससे पहले इसी शिकायतों को लेकर करीब सिर्फ 33% शिकायतें ही आती थी। तो ज़ीरोधा के खिलाफ भी ये शिकायतें बड़ी हैं। और वहीं पे 5 पैसा भी, जिसके खिलाफ ऐसी शिकायतें करीब 68% है, पिछले साल 53% थी और उससे पिछले साल सिर्फ 44%। मतलब ज्यादातर ब्रोकर्स के केसेस में ये शिकायत का परसेंट साल दर साल बढ़ रहा है। अभी सारे के सारे नंबर्स पब्लिकली अवेलेबल हैं, एक्सचेंज निकालता है ये नंबर्स, ब्रोकर खुद बताता है। मतलब एक्सचेंज को पता है, सेबी को पता है कि कौन सा ब्रोकर किस तरीके के काम कितने अच्छे से कर रहा है। सबसे आइडियल सॉल्यूशन क्या है? देखिए, दूसरे का दर्द तब सबसे ज्यादा समझ में आता है जब आपको भी वैसा ही कुछ दर्द हो तो एक तो पहले आपको, एक रिटेल ट्रेडर को सबसे पहले ये काम करना है कि जब भी ऐसा कोई ग्लिच आता है, चाहे वो सोल्यूशन मिले ना मिले, पैसा मिले ना मिले, आपको अपनी तरफ से उस ब्रोकर के खिलाफ स्कोर्स पोर्टल में जाके टाइप 5 शिकायत करनी ही करनी है। एटलीस्ट उतना नंबर तो दिखे शिकायतों का जितना कि उस ब्रोकर के पास होना चाहिए। और दूसरा, रेगुलेटर को एक बेसिक चीज करनी चाहिए। सेबी को सिर्फ ये करना है कि ऐसे ब्रोकर जो कंसिस्टेंटली ऐसी गलतियां करते हैं और उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, तो उन केसेस में उनके ऊपर पेनल्टी लगानी चाहिए। और पैसे की पेनल्टी इज वन साइड, दैट्स अ स्मॉल थिंग। जैसे अपस्टॉक्स ने 3 करोड़ का पेनल्टी दिया था, इनके ऊपर पेनल्टी लगाई जानी चाहिए। और सिर्फ पैसे की नहीं, क्योंकि पैसा इनके लिए एक आसान तरीका है। जैसे कि अपस्टॉक्स ने 3 करोड़ रुपया दिया था जब इसके खुद के ट्रेडिंग एप्लीकेशंस और सर्वर्स हैक हो गए थे 2022। आइदर सस्पेंड देम फ्रॉम गेटिंग न्यू क्लाइंट्स ऑन बोर्ड, मतलब इनको नए एक्टिव ट्रेडर्स या नए डीमेट अकाउंट खोलना अलाउ नहीं करना चाहिए कुछ महीने तक, जैसे कि IIFL के केस में पिछले साल किया गया था। उनका मुद्दा कुछ और था, लेकिन सजा ये दी गई थी। या उनकी ट्रेडिंग ऐप को ऑपरेट करना ही कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए। उस केस में एज अ रिटेल ट्रेडर आपके पास एक प्लान बी, एक दूसरा डीमेट अकाउंट हमेशा होना चाहिए। अगर एक ऐप में ग्लिच आता है तो आपके पास दूसरा ऐप हो, क्योंकि अगर एक ऐप ने दिक्कत की है और उसका टेक्निकल प्लेटफॉर्म सस्पेंडेड है सेबी के द्वारा, तो आप तो ट्रेडिंग कर ही पाए। जब ऐसा कुछ होगा, थोड़ा मॉनेटरी लॉस होगा, तो थोड़ा दर्द होगा, और जब दर्द होगा तो अगली बार ऐसा कुछ ना हो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो देखो करना ही पड़ेगा। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको इस बड़ी शक्ति को अपने पास रखना है तो जिम्मेवारी को भी अच्छे से निभाना पड़ेगा। आई होप जो बड़े बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं, इस बात को पॉजिटिवली लें, सीरियसली लें, ताकि वो खुद अपनी बादशाहत को बना के रखें और अपने ही एक्टिव ट्रेडिंग क्लाइंट्स को खुश करके रखें। दुख ना दें, क्योंकि ये दुख बहुत गंदा दुख होता है, पैसे का दुख, जो कि लगातार एक ट्रेडर को आज की तारीख में झेलना पड़ रहा है। आपके पास क्या सॉल्यूशन है? जिन्होंने इस वीडियो को देखा प्लीज कमेंट सेक्शन को बताइए, एंड होपफुली समवन टेक्स अ मेजर अराउंड और अगेंस्ट दिस। थैंक यू सो मच। बाय बाय।